Hello everyone, welcome back to my channel. How are you? I hope you are doing good. So today I am going to teach you negative and interrogative sentence in modal auxiliaries. So let's start. आज मैं आपको एक्टिव टू पैसिव वॉइस में modal auxiliary में negative and interrogative sentence बताने वाली हूँ कि how will make sentence in modal auxiliaries, okay? In negative and interrogative. तो negative sentence में क्या करना होता है? ठीक है, ये है नेगेटिव सेंटेंस। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट होता है, फिर एम ए होता है, मतलब कि मॉडल ऑक्सिलरी। उसके बाद नॉट का यूज़ करते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। ठीक है, जब पैसिव में चेंज करते हैं तो यहाँ पे हो जाता है ऑब्जेक्ट, फिर एम ए, उसके बाद नॉट, बी, वर्ब का थर्ड फॉर्म, देन बाय, देन एजेंट होता है। ठीक है, अब देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? नंबर वन, पहले हम हेल्पिंग वर्ब से, मतलब कि मॉडल से क्वेश्चन फ्रेमिंग करते हैं। तो पहले एम ए लिखते हैं, मॉडल ऑक्सिलरी, फिर सब्जेक्ट होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, पैसिव में जब आएंगे तो एम ए, फिर ऑब्जेक्ट, बी, ऑब्जेक्ट के बाद बी का यूज़ करते हैं, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, देन बाय, देन एजेंट होता है। ठीक ना। दूसरा क्वेश्चन का है, क्वेश्चन वर्ड होता है जिसमें कि व्हेन, व्हाई, व्हाट, हाउ, ठीक है, ये सब क्वेश्चन आते हैं। फिर एम ए होता है, मतलब कि मॉडल ऑक्सिलरीज, फिर सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, पैसिव में जब चेंज करते हैं तो क्वेश्चन वर्ड, फिर एम ए, फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद बी, वर्ब का थर्ड फॉर्म, बाय, देन एजेंट होता है। ठीक, फिर जब हु से बनाते हैं तो हु, फिर एम ए, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट होता है। एंड जब पैसिव में चेंज करना होता है तो बाय हुम, एम ए, ऑब्जेक्ट, बी, वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो ये रहा स्ट्रक्चर, ये रहा रूल्स नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस का। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद मैं एग्जांपल्स बताऊंगी, सबके एक एक एग्जांपल बताऊंगी। ठीक है, उसके बाद जब ये ख़त्म हो जाएगा तब हम करेंगे प्रैक्टिस। ओके, सो चलिए इरेज कर देती हूँ। तो सबसे पहले है नेगेटिव सेंटेंस का, देख लेते हैं क्या हो जाएगा। द एग्जामिनर शुड नॉट evaluate the answer sheets। ठीक है, क्या हो गया? द एग्जामिनर शुड नॉट इवेल्युएट द आंसर शीट। एग्जामिनर को आंसर शीट का मूल्यांकन नहीं करना चाहिए। ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस एक्टिव वॉइस में। अब जब हम इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? The answer sheet should not be evaluated by the examiner। ठीक है, ये नेगेटिव सेंटेंस समझाने के लिए, मतलब शुड नॉट इवेल्युएट, नेगेटिव सेंटेंस बताने के लिए किया है। इसका मतलब सच में ये नहीं है कि एग्जामिनर को आंसर शीट का मूल्यांकन नहीं करना चाहिए। ये ठीक है, सिर्फ समझाने के लिए है कि हेल्पिंग मॉडल्स के बाद क्या यूज़ करते हैं? नॉट का यूज़ करते हैं। ठीक है, और जब पैसिव वॉइस में आते हैं तो शुड नॉट, फिर उसके बाद बी का यूज़ करते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। ठीक है, सो अब देखते हैं क्वेश्चन। ठीक, how to make question. So can we send this parcels? ठीक है, can we send this parcels? क्या हमें पार्सल, क्या हम पार्सल भेज सकते हैं? क्या हो गया? क्या हम पार्सल भेज सकते हैं? ठीक है, तो जब इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? कैन दिस पार्सल्स, इसके बाद क्या करेंगे? बी का यूज करेंगे। ठीक है, कैन दिस पार्सल्स बी, थर्ड फॉर्म, बी सेंट
बाय, वी का क्या हो जाएगा, अस हो जाएगा, ठीक है। कैन दिस पार्सल बी सेंड बाय अस, ठीक, क्या हम ये पार्सल हमारे द्वारा भेजा जा सकता है। उसके बाद क्वेश्चन हो जाएगा व्हेन, फिर मे, ठीक है। व्हेन मे दे इनवाइट मी, व्हेन मे दे इनवाइट मी, क्या वे मुझे इनवाइट कर सकते हैं, आमंत्रित कर सकते हैं, ठीक। तो जब पैसे में चेंज करेंगे तो क्या होगा, सॉरी, कब वे मुझे, ये व्हेन है ना, तो कब वे मुझे इनवाइट कर सकते हैं, ठीक। पैसे में जब चेंज करेंगे तो व्हेन मे आई, ठीक, व्हेन मे आई के बाद क्या यूज करेंगे, बी, ठीक है। व्हेन मे आई बी इनवाइटेड बाय देम, उनके द्वारा मुझे कब इनवाइट किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, मस्ट यू फॉलो द रूल्स, क्या तुम्हारा नियम का पालन करना अनिवार्य है, ठीक है। तुम्हें क्या अवश्य या जरूर नियम का पालन करना चाहिए, ठीक। तो जब इसको पैसे में चेंज करेंगे तो हो जाएगा मस्ट, ठीक है। मस्ट द रूल्स बी, उसके बाद फॉलोड बाय यू, क्या तुम्हारे द्वारा नियम का पालन करना अनिवार्य है, जरूरी है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ठीक, समझ में आ रहा है ना। मस्ट द रूल्स बी फॉलोड बाय यू, इस तरीके से हम मॉडल ऑक्सिलरी में इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। तो एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। ये नॉट का हो गया। अब हु से देख लेते हैं, हु मे मिल्क, हु मे मिल्क द काउ, हु मे मिल्क द काउ ट्वाइस इन अ डे, ठीक है। हु मे मिल्क द काउ ट्वाइस इन अ डे, तो जब इसको पैसे में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, बाय होम मे द काउ बी मिल्क्ड ट्वाइस इन अ डे, मतलब क्या हो गया, हु मे मिल्क द काउ ट्वाइस इन अ डे, मतलब कि कौन गाय का दूध दिन में 2 बार निकाल सकता है, ठीक है। मिल्क मतलब यहाँ पे दूहना का मतलब है, ठीक है, दूध निकालना, ठीक है। तो हु मे मिल्क द काउ ट्वाइस इन अ डे, मतलब गाय का दूध कौन दिन में 2 बार ट्वाइस इन अ डे निकाल सकता है, ठीक। तो अब यहाँ पे क्या है, बाय हुम मे द काउ बी मिल्क ट्वाइस इन अ डे, किसके द्वारा गाय का दूध दिन में 2 बार निकाला जा सकता है, ठीक है। तो ये हो गया मतलब। तो चलिए, ये मॉडल्स का नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी हो गया। कल हम पास्ट फॉर्म में देखेंगे कि मॉडल को, एमए को कैसे पास्ट फॉर्म में यूज़ करते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।